नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट विनायक भारद्वाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न करो अर्न करो में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 5 चीज़ें। पहला, म्यूचुअल फंड क्या होता है। दूसरा, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तीसरा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना होना ज़रूरी है। चौथा, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका प्रोसेस क्या है। और पाँचवा, टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो गाइज, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो आपके जहन में सबसे पहले सवाल आना चाहिए, म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। सो म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो आपका पैसा मैनेज करती है। म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करते हैं, सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करते हैं और सिक्योरिटीज़ में जाके जमा कर देते हैं। सिक्योरिटीज़ मतलब स्टॉक्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए। आपने सुना होगा पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो क्या होता है। सो आपकी जो होल्डिंग्स होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, उसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो। सो गाइज, म्यूचुअल फंड जानने के बाद जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स को हमने मेनली 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला होता है हमारा स्टॉक्स, दूसरे हमारे होते हैं बॉन्ड्स, तीसरे हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म डेब्ट एंड फोर्थ हमारे होते हैं हाइब्रिड फंड्स। चलिए अब जानते हैं चारों को थोड़ा डिटेल में एंड देखते हैं कि किसका कितना % रिटर्न आपको मिल सकता है। दूसरा, उनका रिस्क फैक्टर कितना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टॉक्स की। अगर आपके फंड हाउसेस आपका पैसा इक्विटी में डालते हैं तो हाई चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, मगर हाई चांसेस के साथ साथ उसमें हाई रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपको पैसा अच्छा मिलेगा तो वहाँ पे रिस्क की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद आते हैं हमारे बॉन्ड्स। काफ़ी म्यूचुअल फंड हाउसेस इसको इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है, मगर यहाँ पे रिटर्न्स एज कम्पेयर टू द इक्विटी काफ़ी कम मिलता है। इसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट टर्म डेब्ट, जिसमें आपका रिस्क फैक्टर और रिटर्न दोनों ही मॉडरेट होता है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड फंड, जो इक्विटी और स्टॉक दोनों से मिलकर बना होता है और ये आपको मॉडरेट रिटर्न देता है। गाइज, अगला सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना है तो मिनिमम अमाउंट होना कितना ज़रूरी है। मैं ये बोलूँगा कि ये डिपेंड करते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर, बट कुछ का 100 रुपये होता है, कुछ का 500 रुपये होता है, बट हाँ मिनिमम 100 रुपये होना ज़रूरी है, तभी आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी। ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना होगा म्यूचुअल फंड्स पर, जहां पर आपको कुछ रिकमेंडेशंस में म्यूचुअल फंड्स आ रखे होंगे। आप नीचे भी जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपको सारे देखना तो टॉप पे आपको सारे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वहाँ से आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज आप देख सकते हैं। अभी के लिए हम कोई एक म्यूचुअल फंड हाउस सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि पारंपरिक उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला वन टाइम, दूसरा मंथली सिप। जो आपको बेटर लगे आप वैसे कर सकते हैं। गाइस, चलिए जानते हैं हम टॉप 10 स्कीम्स जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 2021 के अंदर। पहली हमारी स्कीम का नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो आपको एक स्टेबल रिटर्न देगी, लेकिन यहाँ पर आपके रिटर्न आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। सेकंड स्कीम का नाम है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड जितने भी होते हैं उनके रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन वो सेफ होते हैं और रिस्क फैक्टर काफ़ी कम होता है। तो ऐसी कंपनीज को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगनर हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं काफ़ी छोटा अमाउंट, और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड हाउसेस में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद आता है पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो कि मेरा फेवरेट है, और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप इसमें भी कर सकते हो। इसके बाद आते हैं आपके कुछ मिड कैप फंड्स, जैसे कि कोटक, एक्सिस, डीएसपी। इनमें भी आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो रिस्क फैक्टर होता है वो मॉडरेट रहता है। जबकि स्मॉल कैप फंड की चांसेस क्या होते हैं कि वहाँ पे रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन हाई होने के साथ साथ आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी काफ़ी हाई हो जाते हैं। आज की लास्ट स्कीम है हमारी मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, जिसके अंदर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपका पैसा स्टॉक प्लस बॉन्ड्स दोनों में मिलकर लगाता है। गाइज, अगर आप बिगनर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लार्ज कैप फंड्स में ही लगाना पैसे, ताकि उसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी कम होता है। दूसरी चीज़, आप उनके हिस्टोरिकल डेटा को देख सकते हो, उसके बेसिस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि लार्ज कैप फंड कंपनीज में भी मेरे को कौन सी कंपनी में पैसे लगाने चाहिए। गाइज, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, अभी तक आपने ग्रो एप्लीकेशन पे साइन अप नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करो, जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में पता चल जाएगा ग्रो में कैसे साइन अप किया जा सकता है, और आप आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।